वक्त हमारे समक्ष है पीआरसी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री केवी नागराजन। हाँ जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डीजल में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, देखा गया है रोड टैक्सेस हो गया, हर तरह के जो खर्चे जो लगे हुए हैं, उसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो व्यवसाय है पर्टिकुलरली मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो इस बारे में आपका क्या एनालिसिस है, उस बारे में बताइए। नमस्कार, मैं केवी नागराजन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआरसी लॉजिस्टिक्स, साथ साथ में आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ इंडिया एसोसिएशन एंड अनदर वेरियस लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में हूँ। मैं करीब 35 साल से मैं नागपुर में रहता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन ही हमारा मेन बिजनेस है उस समय से लेकर के अभी पोस्ट कोरोना लॉकडाउन की बात में सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनियों, सभी में मतलब बहुत बुरी तरफ से मंदी आई हुई थी। खास करके इसमें ट्रांसपोर्ट लाइन में बहुत ही हम लोग कष्ट समय देखना पड़ा। उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। कारण ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, उसके अंदर में 10 रुपए से लेकर के लाखों कमाने वाले हैं। पहले जो मूवमेंट था उससे अभी 50% मूवमेंट कम हो गया है। जहां 10 गाड़ी खड़ी है वहां पर 4 गाड़ी का लोड है। वन साइडेड में जहां 20 गाड़ी का माल है वहां पर 10 गाड़ी खड़ी है। वहां से गाड़ी इधर आने तक यहां का जो कॉम्पनसेट हो रहा है, कुल मिलाकर के उनकी खर्चे जेब से जा रहा है, उनकी कमाई कुछ नहीं हो रही है। ये बेसिक हो गया। इसकी आगे नेक्स्ट पार्ट लेंगे टैक्स। सरकार ट्रांसपोर्ट वालों को टैक्स बढ़ाने की तारीख आगे करते गए। अब 31 मार्च तक तो कर दिया, मगर कोई ट्रांसपोर्ट ओनर को सरकार ने ये नहीं बोला है ड्यू टू कोरोना हम लोगों आपको टैक्स 1 साल के लिए वेव कर देंगे। वो चीज कहीं हुआ ही नहीं है। तो आखिरी में उनको बिजनेस हो ना हो, टैक्स तो गाड़ी वालों को भरना ही है। जो हमारी समान कंपनी, हमारी कंपनी में नियर अबाउट 450-500 गाड़ियां हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन दो हम लोगों को आज इतना मुश्किल घड़ी देखना पड़ रहा है, तो आप सोचिए सिंगल गाड़ी वाला का 2 गाड़ी जिसके पास में जो 5 गाड़ी है, उनकी हालत क्या होगी। हमारे आंखों की सामने की बात है। साउथ की क्योंकि मैं मेन साउथ का ही काम करता हूँ नागपुर से, कई मोटर मालिक लोगों से मेरी रिलेशन अच्छी है। कई गाड़ी वाला हमारे से डायरेक्ट बढ़ता है। जिसके पास में 15-15, 20-20 गाड़ियां था, आज उसने 2 गाड़ी रखा है, 5 गाड़ी 10 गाड़ी खड़ी करके रखा है गाड़ी को बेचने के लिए। यहाँ की गाड़ी लेने के लिए टचवुड कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबको समझ में आ गया आज की डेट में ये ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस करना इतना कठिन है। एक तो आपका टैक्स एक पार्ट हो गया, टैक्स की छोड़ करके अदर में ले लेंगे। आज डीजल का दाम ले लीजिए, जहां 30 रुपया, 35 रुपया, 40 रुपये के डीजल की बहुत ही 10 साल पहले भाव था, आज 90। मैंने अभी 15 दिन पहले एमपी बॉर्डर तक जाके आया। एमपी बॉर्डर के अंदर में 87 रुपया डीजल का रेट है। यहां के नागपुर से 50 किलोमीटर के आगे में 87 रुपीज, सॉरी गलत 70 रुपये बोल दिया मैंने, 87 रुपीज रेट है। यहां की अभी कई जगह में 90 रुपये में डीजल बिकने की स्थिति आ गया है। सो जब डीजल की भाव बढ़ते जाएगा, अल्टीमेटली उसकी रिलेटेड हर चीज बढ़ना है। ऑयल की रेट बढ़ना है, स्पेयर पार्ट्स की रेट बढ़ना है। स्पेयर पार्ट्स की रेट क्यों बढ़ना है? सामने वाले की
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है। बड़े बड़े कंपनी, हम लोग रिलायंस के समान कंपनी में काम करते हैं, उसके ऊपर में इतने निगरानी रखे हुए हैं। ई वे बिल नॉट ए सिंपल चीज, ये ट्रांसपोर्ट भाई लोगों को समझना चाहिए। ई वे बिल से आगे चलकर की कितने तकलीफ हम लोगों को फेस करना है। मैं एक चीज बताता हूं, आज कस्टमर का मैं माल लेके जा रहा हूं, 30 डेज 45 डेज की मेरी मोड ऑफ पेमेंट की टाइमिंग है। मटेरियल डिलीवरी हो गया, जो कस्टमर 30 दिन में, 35 दिन में, 45 दिन में बोलता है, वो पीरियड में हम लोगों को नहीं मिल रहा है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। आगे एक एक महीने की डिले, 2-2 महीने की डिले भी हो रहा है। कस्टमर हमारे को एक एक महीने के बाद पेमेंट दे रहा है, 2-2 महीने के बाद पेमेंट दे रहा है। जब उनकी बोझ हम क्यों उठाएं? कस्टमर जो कमिटमेंट करता है वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ट्रांसपोर्टर लोग क्यों ले? हमारे हिसाब से ई वे बिल की जो हेडेक है ट्रांसपोर्टर के ऊपर में नहीं देना चाहिए। इट्स अ लुक आफ्टर बाय द कस्टमर ओनली। ई वे बिल उन्हीं को क्रिएट करो, उन्हीं को क्रेडिट करो, उन्हीं को रिलीज करो। बीच में हम लोग क्या है? हम लोग को तो व्यवसाय ही है, अब इनका माल वो दे रहा है, उनके यहाँ पहुंचा रहा है, हमारा क्या गलती है उसमें? हमारा क्या दोष है? अगर ई वे बिल फेल होता है, अभी सरकार की अभी नया नियम है, 200 किलोमीटर पर डे हमारे को मिनिमम ट्रैवलिंग के लिए दे रहा है, 200 किलोमीटर ही है। तो सपोज 1000 किलोमीटर को दूर है, वो 5 दिन में हमको ई वे बिल के अंदर में टाइम मिलता है। गाड़ी सपोज 5 दिन के अंदर में नहीं पहुंच पाती है, फिर हमारा हेडेक शुरू हो जाती है। 12 घंटे पहले, उसके 6 घंटे पहले ऑनलाइन ओपन करो, उसको रिक्वेस्ट डालो, दोबारा ई वे बिल रिन्यू करो। ये सारा मगजमारी हम क्यों करें? कस्टमर का काम है। मैंने एक वर्ड में बोल दिया, भैया मेरा गाड़ी खराब है, रास्ते में खड़ी है, तुम ई वे बिल बढ़ाते बैठो। नहीं सुनते हैं कस्टमर, बोलते इट इज अप टू यू, यू हाउ टू लुक आफ्टर। इसीलिए ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के ऊपर में ई वे बिल का बोझ बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैं तो सक्सेस विरोध करता हूं इस चीज के लिए। समाज के हर स्तर से ये आवाज उठ रही है कि जो डीजल में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, ताकि डीजल और पेट्रोल पे अंकुश रहे सरकार का और नियंत्रण काबू में रहे। उस बारे में आपका क्या कहना है? वाई नॉट? 100% डीजल शुड बी कम अंडर जीएसटी, क्योंकि आज स्टेट गवर्नमेंट लोग उसको विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू डीजल के ऊपर है, क्योंकि बाकी सारे चीज़ जीएसटी हो चुकी है। तभी जीएसटी के अंदर में बचा है बोलते सिर्फ डीजल है। तो डीजल का अंदर में अगर डीजल भी जीएसटी का अंदर में आ जाएगा, एटलीस्ट जो टैक्सेस, जो स्टेट टैक्सेस जो है उससे कम होगी, डीजल का दाम कम हो सकता है। मैं तो माननीय मोदी सरकार से ये विनती करता हूँ, जरूर इस चीज़ को कंसिडर करें। ऑलरेडी हमारी ट्रांसपोर्ट की भाई लोगों ने, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस भी इस मामले में दिल्ली लेवल में बातचीत भी किया है। ये चीज़ को हमारी मोदी सरकार ने 100% कंसिडर करना चाहिए, इसको जीएसटी के अंदर में लाना चाहिए, ताकि उसकी बेनिफिट पब्लिक तक जा पहुँचाए। मैं केवी नागराजन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआरसी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट संघ नागपुर, प्रेसिडेंट साउथ इंडिया एसोसिएशन। मैं आज सरकार से हाथ जोड़ कर के ये विनती करता हूँ, ये पोस्ट कोरोना के बाद में जो सिचुएशन राइज हुई है, क्योंकि आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वन ऑफ द मेन बोन ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी, बढ़ते हुए डीजल की प्राइस, उसके अनुसार अदर प्रोडक्ट्स, इवन डे टू डे रिक्वायरमेंट कमोडिटीज़ पे भी इसकी इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। मैं हमारी माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी, मोदी सरकार से मैंने विनती करता हूँ, कृपा करके ये डीजल का दाम जो है कम करने की जितने उपाय कर सकते हैं वो करें। ट्रांसपोर्ट व्यवसायिक लोगों के लिए अलग से कुछ नियम बनाएं,
टैक्स के अंदर में कुछ छूट दे, डीजल प्राइसेस को जीएसटी के अंदर में लाए। आज जो कठिन स्थिति फेस कर रहे हैं मोटर मालिक, जिसने एक गाड़ी की मालिक है, 2 गाड़ी के मालिक है, जिन लोगों अपनी गाड़ियां चला नहीं पा रहे हैं इस स्थिति पे, उन लोगों के लिए सरकार कुछ सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, ताकि आने वाले दिनों में ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री अच्छे खड़े हो सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। इसमें हम उम्मीद करते हैं हमारी माननीय मोदी जी की सरकार से, वो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट व्यवसायी लोगों के लिए अलग तरीके से, स्पेशली यू शुड टेक ए स्पेशल कॉन्फिडेंट ऑन सपोर्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।